लॉक्ड हो गया, चलो ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। यस, लाओ भाई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिस्कशन। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या निकालेंगे? हमने अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी वेलोसिटी का स्टडी किया? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंस्टेंटेनियस। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का चक्कर क्या होता है, उसमें अगर हम बात करें तो जब हम बाइक चलाते हैं, आज की एज में कोई माइनर कोई मेजर तो है नहीं, सब बाइक चलाते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे हैं बाइक नहीं चलाएंगे। तो बाइक चलाने में हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर की जो निडल होती है, जो वो वेलोसिटी आपको बताती है उस समय, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तत्कालिक वेग कहते हैं हिंदी में। मतलब जैसे ही आपकी निगाह पड़ी स्पीडोमीटर पर, आपने तुरंत देख लिया कि हाँ ये 45, 60, 69 जो कुछ भी है। अब तो डिजिटल मीटर्स आते हैं नई नई गाड़ियों में, ठीक है। अब लगता है स्प्लेंडर में अभी शायद नहीं किया गया है, स्प्लेंडर में भी शायद नहीं है, देख सकते हो। और बजाज जितनी गाड़ियाँ हैं सब में आता है डिजिटल, वो तुरंत वेरी करके दिखाता है 45, 6, 47। तो वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। मतलब द वेलोसिटी एट द पॉइंट टाइम, वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट द पॉइंट। जब आप एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, देन यू नीड टू कैलकुलेशन इन द टर्म ऑफ लिमिट्स। जैसे एवरेज वेलोसिटी की बात हम करते हैं तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। ये होता है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज होता है। अब अगर कोई ग्राफ हो इस तरीके से, उसको एक्सप्लेन किया जाए, ये आपका पोजीशन है, ये टाइम है, ये ग्राफ है टाइम एक्सिस, ये है ओरिजिन, ठीक। अगर आपको ये एक वेलोसिटी है इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, ये कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक ये पॉइंट हो गया P और ये दूसरा पॉइंट हो गया Q। अब यहाँ पर ये लाइन मिला दिया और यहाँ पर एक लाइन मिला दिया। ये टाइम हो गया T1, ये टाइम हो गया T2। अब अगर ये बात की जाए इधर तो ये हो गया S1, और फिर यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेन किया जाए, ये हो गया S2, ठीक। तो अब ये एक कर्व है जो एक किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बताता है। ये जो कर्व देख रहे हो ये, अब यहाँ पर एक टाइम इंटरवल मिल रहा है। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ से इसको अगर इसे मिला देते हैं इस तरीके से, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है, ये क्या होगा S2 माइनस S1 होगा, ठीक। और ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये थीटा हो गया। तो S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, ये एंगल हो गया। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप आपको मिलेगा वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, क्योंकि इनके बीच का इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो एक्सिस पे डिवाइड किया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है T1, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है T2 है। ओरिजिन से डिस्टेंस ले जाती है, ओरिजिन से ही ये T2 होगा, ये यहाँ तक T1 हो गया। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ये तुम्हारा क्या है T2 माइनस T1 है। और यही हाल यहाँ पर है, ये यहाँ तक क्या है S1 है, और फिर जब यहाँ से फाइंड करेंगे ये S2 होगा। ये डिफरेंस क्या हो गया S2 माइनस S1। तो
ये आपका जो है ये इनिशियल पोजीशन हो गई S1 और ये S2 क्या हो गया, फाइनल हो गया। डिवाइड किया तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 मिला। ये है वेलोसिटी एवरेज और इसको लिखते हैं V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा T। दिस क्लियर। जब अगर ये दोनों पॉइंट PQ बहुत पास आने लगे, क्लोज, तो क्या होगा, T1 और T2 भी पास आएगा, T1 और T2 भी पास आएगा। जैसे अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए इस ग्राफ के द्वारा, ये T है, ये S है और ये कर्व है, ठीक, इस तरीके से ये लाइन है। अब देखो ये पॉइंट एक यहाँ पर कटा और अगर पास आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा और कर्व ले लें तब फायदा रहेगा, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, अब ये पॉइंट है, ये अब ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है और फिर क्या होगा, बाद में ये दोनों पॉइंट एक पे आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। ये पहले कट कर रहा था, देखो यहाँ इसको भी कट कर रहा था, दो दो पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट नज़दीक आ रहे हैं, देखो, ठीक है, यहाँ आ गए, फिर क्या होगा, बाद में दोनों पॉइंट यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब है कि T1 और T2 के बीच का इंटरवल कम होने लगेगा और इतना कम हो जाए कि डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब 0 नहीं है लेकिन 0 हो जाए, ठीक है, 0 नहीं होए लेकिन 0 होने को हो। जैसे 0.01 और 0.001, क्या ये 0 है, नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस लगभग 0 ही है, हमारे बोलचाल की भाषा में 0 ही है ये। तो ये डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा। तो जब डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T, V बिकम ds अपॉन dt। ये जो है ds अपॉन dt, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ds अपॉन dt इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। जब ये और ये बहुत दूर दूर हैं तो एवरेज है, जब ये बहुत नज़दीक आ रहा है, क्लोज़र आ रहा है, तो ये धीरे धीरे इनके बीच का अंतर कम हो रहा है। जब दो समयों के बीच का अंतर घटने लगा, दो टाइम के बीच का अंतर कम होने लगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये लगभग अप्रोचेस टू 0 होने को है, लेकिन 0 तो नहीं होगा। जब दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट्स के बीच का समयांतराल, टाइम इंटरवल 0 होने को हो, ठीक, तो उस केस को, उस स्थिति को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, नेग्लिजिबल पॉइंट ऑफ टाइम। और जब स्पीड, जब वेलोसिटी आप पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड करोगे, वो तुम्हारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू ds बाई dt से दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरेज v एवरेज इज इक्वल टू ds बाई dt, डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन टेकिंग लिमिट v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t, और ये हो जाएगा ds बाई dt। इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ द टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मीन्स इफ यू differentiate displacement with respect of time, then you get the velocity. So displacement is the function of time, displacement is the function of, ठीक है, समझ आया, नहीं आया, ठीक है, इतना समझ आ गया। v इक्वल टू ds बाई dt, ये है इंस्टेंटेनियस। इसके आगे बताता हूँ। अभी मैं तो कुछ कटा तो नहीं वीडियो के अंदर, मैं आ रहा हूँ, हैं, कोई बात नहीं,
बस चलता रहेगा, आवाज़ कम आनी चाहिए। तो ये जो है ये इसीलिए प्रॉब्लमेटिक रहता है ये थोड़ा सा। अब डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम का फंक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी फिजिकल टू हो जाएगा ds बाई डी टी, ठीक। वी इक्वल ds बाई डी टी, ये है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का तो एक क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। अब मामला जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल का भी वैसे ही बनेगा, ये ठीक है ना, कर्व लाइन। रिजिड बॉडी आ गया, काइनेमेटिक्स। एक्सलरेशन दिया है, if the displacement x of a particle varies with time according to relation x equal to a by b, then the particle can reach a point at a distance x from its starting point if x greater than a by b. वेलोसिटी रेसिव साइज 2 है ये, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन मान लो देखो क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें एक्सेलरेशन दिया है, टाइम को सोच रहा हूँ मैं। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है ना, एक्स टी इज इक्वल टू टी क्यूब 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। अगर एक्स टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, ठीक है, ये है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या बोला, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए d बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, d बाई डी टी क्यूब माइनस d बाई डी टी 5t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी 6t प्लस d बाई डी टी 8, ठीक है। dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, dx अपॉन डी टी, ये t क्यूब है तो 3t स्क्वायर, 5 का इंटीग्रेशन डिफरेंस नहीं होगा, बाहर आएगा तो 5 2 जा 10, 10t हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी। अब निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो डी एक्स अपॉन डी टी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है।
इसे वेलोसिटी निकालनी है, तो 3 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकंड पे माइनस 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। ठीक है, निगेटिव वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाएगा। ठीक है, ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी बता दिया, ठीक है क्या होता है। और एक्सप्लोरेशन की बात की जाए अगर, ठीक है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ठीक, रेट चेंज ऑफ